सब भाई बहनों ने we have successfully done it. Yes, सब भाई बहनों the ने good मिलके God. इसको प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा लिया। सब भाई बहनों की मदद से बढ़ गया ये। वेरी नाइस। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा क्या क्या कराता है ना। तो हमारा जो आज का गुण है वो है प्योरिटी। प्योरिटी को हम सबको मालूम है, प्योरिटी तो हमारे ब्राह्मण लाइफ की फाउंडेशन है, और प्योरिटी के बिना तो हमारा जीवन ब्राह्मण कहलाते ही नहीं अगर प्योर नहीं है ना। तो किसी भी चीज को हम जैसे देखते हैं, जो भी चीज हमको अच्छी लगती है वो प्योर चीज को ही हम मांगते हैं ना। प्योर मिल्क, प्योर सिल्क, प्योर कॉटन, हर चीज। अब वायु भी प्योर, हवा प्योर हो, तो प्योरिटी पसंद आती है सबको। एंड प्योरिटी को अगर हम देखें, प्योरिटी मतलब जो चीज अपनी ओरिजिनल स्टेट में है वो प्योर है। उसमें कुछ भी मिक्सचर आ गया तो वो इम्प्योर हो जाती है, राइट। जैसे अब हवा है, हवा में एक सर्टेन लेवल ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वेरियस जो भी होती हैं गैसेस वो हैं, उनका जो लेवल्स है, ऑक्सीजन का कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हो गया, तो हम कहते हैं जो हवा है वो इम्प्योर होगी। मींस ओरिजिनल का मतलब क्या है? प्योर। तो जब हम आत्माएं अपने ओरिजिनल स्वरूप में हैं तो हम प्योर हैं। जब मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ तो अब हम कहेंगे, मैं जब मेरे को पूरी तरह से अपनी आत्मिक स्थिति का अनुभव होता है, फिर देही अभिमानी स्थिति का अनुभव होता है, वो आगे देखेंगे कैसे। और फिर मैं इजीली जब अशरीरी होने का अनुभव करती चली जाती हूँ, वो मुझे अनुभव होता है, फिर मैं अपनी निराकारी स्टेज को इजीली अनुभव करने लग जाती हूँ। मीन्स वो जो मेरी ओरिजिनल स्टेट है उसमें रहना इक्वल्स टू प्योरिटी, है ना। ये तो हम सभी को पता भी है, सिर्फ उसको रिपीट ही कर रही हूँ जस्ट टू ब्रिंग इट बैक इनटू आवर अवेयरनेस, है ना। तो अगर हमने अपनी लाइफ की वैल्यू को बढ़ाना है, कोई भी चीज की वैल्यू को हम देखते हैं उसकी प्योरिटी को ही परखते हैं। हमें सोना वहां से खरीदना है जहाँ प्योर मिलता है, तो हम कहते हैं यहाँ 24 कैरेट है, यहाँ जाएंगे। वही उसी तरह से वेजिटेबल्स भी यहाँ प्योर मिलती है, यहाँ पे इस पे कोई मिलावट पेस्टिसाइड्स की नहीं है। तो उसी तरह से मुझे अगर अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, अपनी वैल्यू को मेंटेन करना है, मींस मैं अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाऊं, तो मेरी वैल्यू है। डायमंड को देखते हैं, उसमें एक भी जब फ्लॉ नहीं होता तब वो कितना वैल्यूएबल हो जाता है। एक फ्लॉ आया, वैल्यू कम, 2 3 4 करते करते फिर उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा घटती चली जाती है। तो माना हम अपने ओरिजिनल स्टेट में अभी हम स्थित होते हैं फॉर 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स बाय द वॉच हम बैठेंगे सभी, और अपनी ओरिजिनल स्टेट को अनुभव करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो देन वी मूव ऑन एंड वील ऑल पार्टिसिपेट। आज जो नहीं भी बोलते हम सब बोलेंगे, इट्स फैमिली, हम सब आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं जो। और हमारे यहाँ पे बेस्ट थिंग इज आपको जो अनुभव है आपने वो शेयर करना है ना, जो भी क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग। तो आपका अनुभव इज करेक्ट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद एनीथिंग, यहाँ पे कोई रॉन्ग राइट की ना बात ही नहीं है। तो हम सब शेयरिंग करेंगे, ठीक है। चलिए हम सब अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाए, अपने आप को हम सभी ज्योति बिंदु देखिए, शरीर के हर अंग से डिटैच होते हुए मस्तक मणि अनुभव करें। मैं चमकता सितारा इस शरीर को यूज करती हूँ। मैं सितारा संपूर्ण पवित्र स्वरूप में हूँ। बहुत पावरफुल लाइट मुझसे निकल रही है और इस शरीर को
यूज करने वाली मैं शक्ति। अब इस स्थिति में 2 मिनट्स। ओम शांति। ठीक है ना। अभी हमने अपनी ओरिजिनल, जो मेरी ओरिजिनल स्टेट है, जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, हम सब ने उसको अभी 2 मिनट के लिए अनुभव किया, जिसको हम कहें कि हमारा संपूर्ण पवित्र स्वरूप है। जिस भी लेवल तक हमको अनुभव हुआ, थोड़ा हुआ, ज्यादा हुआ, 2 मिनट में से 2 सेकंड हुआ या पूरे 2 मिनट हुआ, पर हुआ, हम सबको थोड़ा बहुत अनुभव हुआ। तो जब मैं अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप में हूँ, तो उसका मुझे क्या फायदा होता है, मेरे को उससे क्या मिलता है? Why should I work on it? मैं इसको करूं क्यों? दुनिया की तरह हम इम्प्योर बातों की तरफ जाएं, हम भी कर सकते हैं, क्यों ना करें हम वो? हम इस ओरिजिनल स्वरूप में बार बार इतनी मेहनत क्यों करें? Why? शक्ति मिलती है इससे। लौकिक शक्ति। और अगर जितनी मैं पवित्र होंगी तभी मैं परमपिता के पास समीप के रत्न में तभी बनूंगी। जब तक मैं परमात्मा नहीं के बनूंगी साथ का अनुभव तब होगा। तभी ओके, करूंगा। ये लिखते जाना सारे पॉइंट्स। हाँ, एक बार रिपीट करेंगे इनमें, और सब प्लीज शेयर करें आज। मैं जब अपने ओरिजिनल स्वरूप में हम सब टिके, तो हमें क्या अनुभव, एक्सपीरियंस क्या हुआ, मुझे वो शेयर करना चाहिए। दीदी ओम शांति। ओम शांति। जैसे ऊंचे स्टेज पर हम खड़े होते हैं तो सब कुछ हमको क्लियर स्पष्ट होता है, दिखाई देता है। वैसे ही जब हम प्योरिटी के ओरिजिनल स्टेट में होते हैं तो हमारे पूरा लाइफ का, ज्ञान का, हर एक चीज का क्लैरिटी बहुत अच्छा से होता है। क्लैरिटी आती है जी। देख लो क्लैरिटी प्लीज। क्लैरिटी। और कौन बोल रहे हैं? नंदिनी बहन बताइए। हाँ जी, ओम शांति दीदी। मुझे लगता है कि जब हम अपने स्वरूप में होते हैं तो बुद्धि बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होती है, और ज्ञान का जो हमने पढ़ा होता है तो वो भी अपने आप स्मृति में आता रहता है, कि मनन चिंतन होता रहता है। जब हमारी बुद्धि मतलब देह भान में होती है तब याद नहीं रहता, और जैसे हम अपने स्वरूप में आते हैं तो ज्ञान के पॉइंट्स और बातों से निरसंकल्प, मतलब और कोई व्यर्थ की बातें नहीं चलती, और जो ज्ञान होता है वो बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज होने लगता है। जैसे पॉइंट मैं सोच के रखती हूँ तो मेरा अपना अनुभव ये है। ओम शांति। हाँ, मीन्स हमें ज्ञान स्पष्ट हो जाता है, ज्ञान की क्लैरिटी आ जाती है, और व्यर्थ से हम मुक्त हो जाते हैं, राइट? व्यर्थ से मुक्ति, यस यस, बिल्कुल। हाँ जी, सरोज बहन बताइए। हाँ, ओम शांति दीदी। एक तो बहुत हल्कापन महसूस होता है उस समय जो है, और
परमात्मा के नजदीक ताका भी, मतलब जैसे कि हम परमात्मा के समीप पहुंच रहे हैं, अपने आप परमात्मा की याद आती है उस समय। फिर समीपता, समीपता, और दूसरा पॉइंट क्या बोला? हल्कापन, अपने में हल्कापन। हल्कापन, लाइटनेस। जी हाँ जी, चलिए और बताएं। सभी थोड़ा थोड़ा शेयर करें ना। हम सब अभी अपने स्वरूप में टिके और हम सबको कोई तो अनुभव हुआ ही है ना, वो शेयर करें। कोई बोल चुका है आप तब भी शेयर करें। हर ज्ञान, ओम शांति दीदी, ओम शांति। हर ज्ञान से हमें संतुष्टता प्राप्त होती है। संतुष्टता की फीलिंग हुई। ओके, हाँ जी। कंटेंटमेंट, क्योंकि मैं ओके अपने ओरिजिनल स्वरूप में कंटेंटमेंट क्यों होती है? क्योंकि हम अपने गुणों को अनुभव करना शुरू कर देते हैं। दीदी दीदी मुझे ऐसा लगता है जब हम अपने पवित्र आत्मिक स्वरूप में होते हैं, पवित्रता की स्टेज को फील करते हैं, तो हमारे आसपास की आत्माएं सुख और शांति उनको मिलती है ऑटोमेटिकली। हमें संकल्प नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली सुख और शांति की वाइब्रेशंस आसपास की आत्माओं तक पहुंचती हैं। आत्माओं तक पहुंचते हैं क्योंकि आप खुद सुखदाई बन जाते हो, राइट? हाँ जी, हाँ खुद जी, सुखदाई हैं तो देंगे ना जी। हाँ जी। और ईश्वर भाई कुछ कह रहे थे? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मेरा ये मानना है कि आत्मा का है ना शुद्धिकरण होता है, प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण। जैसे हमारे माइंड, इंटेलेक्ट और मेमोरीज है, तीनों फैकल्टी है ना, शुद्धिकरण की तरफ जाते हैं। जब ओरिजिनल स्वरूप में है तो शुद्धिकरण हो रहा है। हाँ जी, शुद्धता, जी। शुद्धता का अनुभव हुआ आपको, ठीक जी। है? अपने घर और अपने राज्य की स्मृति नेचुरल आती है, ठीक है? एक और भी पॉइंट याद आ रहा दीदी, क्या अनुभूति होती है कि जैसे हमारा शरीर कब क्या होता है कि भारीपन आ जाता है, जैसे हम देह भान में होते हैं, तो जब हम अपने स्वरूप में होते हैं तो बहुत हल्कापन लगता है, और जो हम याद करना चाहते हैं बातें वो याद नहीं आती है। देह भान में कई बातें वो ऑटोमेटिकली, हमारी मेमोरी भी शार्प होती रहती है। शार्पनेस आती है मेमोरी में, सारी या ना, हाँ कोई जी, अलर्टनेस आ जाती है, अलर्टनेस आती है, तो शार्पनेस भी। और जो हम कर्म करते हैं उसमें मतलब इतनी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और वो बहुत जल्दी Efficiency. मतलब क्या होता है जल्दी। कि हाँ देह भान में होते हैं तो हमें उसी काम को करने में बड़ा वो लेजीनेस होती है, करने का मन नहीं करता है। पर हम जब प्योर स्टेट में आते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ती है, बड़े एक्टिव हो जाते हैं, माइंड से भी अलर्ट हो जाते हैं, बॉडी से भी अलर्ट हो जाते हैं। अलर्टनेस लिख लो। हाँ आज फिर शालिनी बहन ने लिखा, सबके लिए शुभकामना, हाँ, लिखा शुभकामना। मैंने, लिख लिया। ठीक है, श्रद्धा बहन बताइए। 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा पाते हैं हम। 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा देते हैं। ओके, मीन्स मन के संकल्पों को हम कंट्रोल कर पाते हैं। कंट्रोल कर। ऑलराइट, और बाकी भी बताएं प्लीज। और कोई कुछ बोलेगा? हम इतने सारे हैं, और कोई, और किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है? मन से भी, वाचा से भी, कर्मणा से भी, हम तीनों ही चीजों से उस प्योरिटी का अनुभव करते हैं। जब हमारे मन में आत्मिक शांति होगी, वाचा में बहुत शुद्ध और बहुत सरल बोलेंगे, तो इन चीजों से हमें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होगी और वो अनुभव भी होगा हमको। लिख लो पूनम बहन। और निधि बहन ने लिखा है निर्बंधन और हल्कापन। ठीक है, चलिए, हमारे पास ये सब तो आया। तो माना जब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हुए तो हमारे को ये सारे अनुभव हुए। एक बार बताएंगे पूनम बहन क्या क्या बोलेंगे? अनम्यूट कीजिए। म्यूट है आप। हाँ, मिनी बहन ने क्या बोला था, बस वही है, क्योंकि वो तब तक लिख रही थी। क्या बोला था मिनी? शक्ति। शक्ति, हाँ। शक्ति। फर्स्ट शक्ति, फिर समीपता का अनुभव, फिर ज्ञान स्पष्ट हो जाता है और व्यर्थ से मुक्ति मिलती है, क्लैरिटी आती है, हल्कापन और समीपता, संतुष्टता की फीलिंग और गुणों का अनुभव होता है, आत्माओं तक
हमारी शुभ भावना सब पहुंचती है, शुद्धता का अनुभव होता है, निर्बंधन और हल्कापन आ जाता है, अपने घर और अपने राज्य की अनुभूति होती है। सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना मन में होती है, शार्पनेस आ जाती है, अलर्टनेस भी आती है। 1 सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात संकल्पों को विराम लगा पाते हैं और मतलब लास्ट प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति भी होती है। अब ये सारी प्राप्तियां हम सबको अभी इन 2 मिनट में अनुभव हुई। हम जितना भी हमने थोड़ा मनन चिंतन भी जरूर किया होगा, उसको हमने अभी यहाँ पे व्यक्त किया। तो इसमें थोड़ा ऐड करते हैं, जैसे हम जब पवित्र स्वरूप में हैं तो हम सुखदाई जैसे बन जाते हैं। और क्या होता है, पवित्र चीज जो है, जैसे कहते हैं ना, इट्स हेल्दी फॉर द बॉडी, इट इज हेल्दी फॉर मी द सोल ऑल्सो। तो जैसे पवित्रता अगर देखें तो मन की, वचन की, कर्म की, तीनों की पवित्रता होगी। जब मन, वचन, कर्म एक लाइन में होंगे, जो सोचते हैं वो बोलते हैं और वो करते हैं, तो हम कहेंगे पवित्रता। अगर हम देखें आज की डेट में, हम कभी अपने कबर्ड को खोलते हैं, उसके सामने खड़े हो जाते हैं और पता नहीं क्या लेने आए थे ना। इसका मतलब क्या है, जो मन में सोच रहे थे वो कर नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब कहीं पे आप जहां खड़े होकर आपने सोचा मैं कबर्ड से जाकर ये निकालूं, और आपके वहां खड़े होने से वो कबर्ड तक पहुंचने तक आपके अंदर व्यर्थ इम्प्योरिटी आ गई। यही मतलब है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये मेरे को मेरी चेकिंग करते हैं, मैं कितनी पवित्र स्वरूप में हूँ और कितनी नहीं हूँ। अगर मनसा वाचा कर्मणा एक लाइन में है, तो हमारे काम, जैसे आप सबने भी बताया, एक्यूरेट होने शुरू हो जाए। और क्योंकि मन में एक भी संकल्प जब व्यर्थ नहीं है, तो क्या होगा, बुद्धि क्लीन क्लियर क्यों हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि को कम संकल्पों को चयन करना है और निर्णय लेना है। बुद्धि में क्या है, बुद्धि क्या क्या करती है, निर्णय लेती है और निर्णय लेती है, कर्म भी वही करवाती है, कर्म भी वही विजुलाइज करवाती है, है ना, विजुलाइज भी करती है। और उसमें विवेक है, उसमें विस्तार है, उस विवेक को वो यूज करती है और फिर निर्णय लेती है। तभी कहते हैं ना, बुद्धि की सुनो, जो बुद्धि कहती है वो करो। और बुद्धि ने अगर 70-80 संकल्प 1 मिनट में चयन करने, तो बुद्धि की हालत क्या हो जाती है, फिर भारीपन आता है ना। तो मन के संकल्प जब प्योर होते हैं, जब मैं अपने आत्मिक स्वरूप में हूँ, क्योंकि पवित्र हूँ, तो संकल्पों की स्पीड भी कम हो जाती है। बुद्धि को कम संकल्पों को चयन करना है, तो इसलिए क्लैरिटी रहती है। और फिर वो जो है, हम कम संकल्पों को चयन कर रहे हैं, तो बुद्धि जो निर्णय लेती है, तो मन में और बुद्धि में एक साथ एक्यूरेटली, एक मन बुद्धि को साथ साथ चलना होता है ना। जब वो साथ साथ चलते हैं, तो हमारा संस्कार क्या बन जाता है, फोकस करने का, एकाग्रता का। तो अगर प्योरिटी है तो एकाग्रता है। और हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, योग करना। हमारे 4 सब्जेक्ट्स में से कौन से सब्जेक्ट हमारे यहाँ, धारणा और योग जो हमको करने हैं, है ना। ज्ञान और सेवा तो बाबा कराता है। तो जब मैं पवित्र संकल्पों में हूँ, मेरी एकाग्रता हो गई और योग एक्यूरेट लगने लग गया, तो फिर मैंने वो अचीव कर लिया जो हमको अचीव करना है ना। बाबा जो हमारे को सिखा रहा है, राजयोग का मतलब ही क्या है, पवित्र बनो और योगी बनो। अगर पवित्र होंगे तो योगी बनेंगे, मतलब ये एकाग्रता हो जाती है। ज्यादा संकल्प होंगे तो एकाग्रता हमारी हो नहीं पाती। तो अगर हम देखें, हम पवित्रता को बोलते हैं, हम सेलिबेसी से, ब्रह्मचर्य से हम उसको रिलेट करते हैं। और ब्रह्मचर्य मतलब क्या, एक तो है फिजिकल वाला ब्रह्मचर्य, हम कहते हैं विष को नहीं लेना है। वो अब विष कौन से प्रकार का, अनेक बातें आती हैं उसमें। सेलिबेसी का मतलब अपने मन के संकल्पों की पवित्रता। मेरे मन के संकल्प कैसे हो, मेरी दृष्टि कैसी हो, तो अगर मेरे मन के संकल्प पवित्र हैं, तो माना मैं सबको क्या देखूंगी, आत्मा देखूंगी। यहां से नीचे मेरी दृष्टि नहीं जाएगी। जो कहते हैं ना, फोकस यहाँ पर रहेगा। अगर मैं सबको आत्मा देखूंगी, अर्थात मेरा रिलेशनशिप आत्माओं से बनता है, फिर मेरा
शरीर से रिलेशनशिप बनता ही नहीं। ये है ब्रह्मचर्य कि मेरी दृष्टि और मेरे अंदर के जो संकल्प है वो ऐसे हैं। फिर मेरी वृत्ति कौन सी हो जाएगी? वृत्ति मीन्स मेरा एटीट्यूड क्या हो जाएगा? आत्मिक भाव आ जाएगा, उसको कहेंगे संपूर्ण ब्रह्मचर्य। तो इसका मतलब जब मैं ये कर सकती हूँ तो मैं क्या बन जाती हूँ? स्मृति स्वरूप। मेरी स्मृति में क्या रहता है कि मैं हूँ आत्मा और मेरे सामने जितने भी हैं सब हैं आत्माएं और मेरा रिलेशनशिप इन आत्माओं से है। जब ऐसी स्थिति होती है उसको हम कहेंगे संपूर्ण ब्रह्मचर्य, जिसको कहेंगे हम ब्रह्मचारी, ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करने वाला। दादी प्रकाश मणि के जो पॉइंट्स मिले थे हम सबको मुरली में, उनमें से एक पॉइंट ये भी था। तो इसी को हम कहेंगे जब हम ऐसे बनते हैं, जब हमने आत्मिक स्थिति का अनुभव किया, तो आप सबने जो बताया वही चीजें थोड़ा सा और लिटिल बिट मोर इन डिटेल, तो हम अपने अंदर की स्वच्छता को अनुभव करते हैं। मेरे संकल्प, जैसे आपने बोला शुभ भावना शुभ कामना, शुभ भावना कब निकलेगी? जब अंदर स्वच्छता होगी। अंदर कचरा भरा होगा तो फिर तो शुभ भावना निकल नहीं सकती। अशुभ कैसे हो जाता है? किसी को जज करना, ये कैसा, ये ऐसा। और जज करने का मतलब ही क्या है? हम शरीर को देख रहे हैं, उसके संस्कारों को देख रहे हैं, वो ऐसा क्यों करता है या वो वैसा क्यों करता है। फिर अंदर क्लेanलीनेस नहीं रहती, और क्लेanलीनेस होनी चाहिए अंदर बाहर की दोनों। बाहर की क्लेanलीनेस, सफाई शरीर की, और जहां हम रहते हैं वहां भी सफाई। जिस चीज की जरूरत है, जब हम सिर्फ वो चीजों को अपने पास रखते हैं, जिस चीज की जरूरत नहीं फालतू में उनको इकट्ठा करना, उनके ऊपर मिट्टी की लेयर्स का आना, वो भी नेगेटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। सिर्फ पड़ा है सामान, जितना अलमारी खोलो उसमें सामान पड़ा है, ये खोलो उसमें सामान पड़ा है, घर में कचरा भरा है, तो वो कचरा यहाँ पर भी क्रिएट होता है और फिर वो भी भारीपन लाता है। मतलब फिजिकल रूप से भी क्लेanलीनेस हो और फिर अंदर संकल्पों की भी क्लेanलीनेस, और फिर हमारे को अपने भोजन का तो पता ही है, भोजन के साथ हमारी सबसे ज्यादा अटैचमेंट है। हम अगर देखें तो मैं यही खाती हूँ, मेरे को इसी टाइम यही चाहिए, और हम कहते हैं कि हमारा भोजन सिंपल हो गया होगा, सात्विक भी हो गया होगा, पर उस भोजन को खाते हुए हम परमात्मा को बुलाते भी होंगे, हम सब कुछ कर लेते हैं, पर भोजन से जो आसक्ति है ना, लगाव, ये वाला खाना है, वो वाला जो जब होता है वो भी इम्प्योरिटी है। ये सारी चीजें हमारे को योग में योग युक्त होने नहीं देती है। तो फिर एक और प्योरिटी की अगर बात करें, मैं जो भी कुछ करूं, उस मेरे कुछ भी करने से किसी के अंदर ऐसे वैसे संकल्प ना क्रिएट हो, किसी को दुख ना दे। मतलब दुख ना देने का मतलब ये हम सब किसी को दुख तो नहीं देते होंगे, जरूर ये बात पक्की होगी, पर ऐसे हम किसी को दुखदायी शब्द भी नहीं बोलते, पर हम कोई कर्म ऐसा करते हैं जिससे किसी के अंदर संकल्प चलते हैं, हमें वो भी नहीं करना। किसी को कुछ पसंद है, हमारे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उसको करने देना, उसमें अपनी जजमेंट्स देना, किसी के अंदर संकल्प क्रिएट करवाना, ये सारी बातें। फिर अगर हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो हमारे को वैराग्य की, डिटैचमेंट का अनुभव होता है। सबसे बड़ा डिटैचमेंट होता है शरीर से डिटैचमेंट। मैं जब आत्मा अपने आप को शरीर से अलग अनुभव करती हूँ, फिर क्या होता है, जब आप योग करके उठते हो, हम जब भी योग करके उठते हैं, हमारे को जब अच्छे से कनेक्शन लगता है, अच्छे से अच्छा अनुभव होता है, तो किसी की कही हुई बातें मेरे को असर नहीं करती। ये होगा आप सबका अनुभव। हम योग करके उठे और किसी ने बोल दिया कल ना आपने खाना बिल्कुल ठीक नहीं बनाया, असर नहीं होता, क्योंकि योग योग स्थिति है, क्योंकि हम डिटैचमेंट का अनुभव कर रहे हैं, शरीर और शरीर की बातों से डिटैच हो जाते हैं। तो अगर हम कहें प्योरिटी मीन्स डिटैचमेंट, और वो आती है, वो भी आती तो योग से ही है ना, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आती है, जिसको हम कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। जब कोई कुछ कह रहा है, उनकी बातों का मुझ पर असर नहीं पड़ रहा,
तब हम कहेंगे वो देही अभिमानी स्थिति। आत्मिक स्थिति में आत्मा इस शरीर को चलाती हूँ। देही अभिमानी स्थिति मीन्स किसी ने मेरी निंदा की और मेरा संकल्प उनके लिए फिर भी श्रेष्ठ है, तब मैं देही अभिमानी स्थिति में। करेक्ट। तो माना प्योरिटी, माना डिटैचमेंट फ्रॉम माय बॉडी। अगर शरीर से डिटैच्ड हैं तो इन सब बातों से भी डिटैच हो जाए। जैसे हम सुनते हैं दादियों का, उनको कितनी तकलीफ थी, एंड में शारीरिक पेन्स बहुत तरह की थी, पर क्या बोला दादी जानकी ने कि दर्द है पर दुख नहीं, क्योंकि वो अपने दर्द को भी डिटैच होके देख पाते थे। हम सब वो नहीं कर पाते हैं, पर हमारे को उस स्टेज तक पहुंचना तो है ना। उनको देखते हैं तो हमारे को रियलाइज होता है इट इज पॉसिबल। तो हम छोटी छोटी चीजों में अपने आप को डिटैच करके देखें। ये प्योर अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहने का ये रिजल्ट होना चाहिए। और जो पास्ट की बातें हैं, इवन कोई बहुत अच्छी बात है, उसको याद करने का भी कोई पॉइंट नहीं है, उससे भी डिटैच होना। हम अटैच हो जाते हैं अपने शरीर से, अपनी बुद्धि से, मेरा आइडिया, मेरी पर्सनालिटी, ये सारी बातें हम सबको पता है। पर इवन पास्ट की कोई अच्छी बात भी है, उससे जब अटैच हो जाते हैं तो वो भी हमारे को एक तरह से व्यर्थ में ले जाते हैं। पास्ट की बात से लेसन सीखा या कुछ हमने अच्छा किया तो उसको और अच्छा करने के लिए हम उससे बल लें, लेसन लें, उससे शक्ति लें, पर उसके अंदर लिप्त नहीं होना। जो एक बारी ब्रह्मा बाबा के साथ रमेश भाई जी थे ना, वो भाई जी बैठे हुए थे उनके साथ, तो कहीं रुके वो कुछ खाना पीना उन्होंने निकाला, तो भाई ने बोला कि हम यहाँ पहले भी रुके थे, फिर ऐसे किया था वैसे किया था। ब्रह्मा बाबा ने बोला वो पास को याद नहीं करना, दैट इज ऑल्सो व्यर्थ। क्योंकि जो पावर है वो इस क्षण में है। जितनी देर हम पास्ट का सोच रहे हैं उतना टाइम हम लूज कर रहे हैं। और बाबा ने हम सबको बताया है, हमने इतनी सारी अव्यक्त मुरलियां अभी चर्न कर ली हैं, 2 साल से हम कर ही रहे हैं, कि हमारे अभी के हर सेकंड का किससे लिंक है, आगे के 21 जन्मों के लिए। और अगर मैंने पास्ट का सोचा तो मैंने 21 जन्मों में से कुछ समय कट कर, है ना। तो हमारे को बिल्कुल भी उसमें नहीं जाना। जो मैंने कल किया उसके कारण मेरा आज है, और जो मैं आज करती हूँ उसके कारण मेरा कल है। तो कल के बारे में सोचना, कल जो आने वाला है उसके बारे में सोचना, या जो बीत चुका, जो हम कहते हैं ना पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। अपॉर्चुनिटी किसमें, अभी के क्षण में। अभी के क्षण में रहो। अभी के क्षण में जितनी मेरी आत्मिक स्थिति है, जितना मैं बाबा से जुड़ी हूँ, वो ही मुझे जो कुछ मेरे को चाहिए वो ला के देगा। और फिर क्या होता है, जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, हमारे अंदर एक तरह से एक इक्वानिमिटी, जैसे ना स्टेबिलिटी आ जाती है, जिसको जैसे हनुमान जी को कहते हैं ना, उनके ऊपर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कहते हैं ना, नारद जी ने आके बोला मैंने भगवान की डायरी देखी, वह देख रहा था कि उसमें उनके नाम थे जिन्होंने, जो भगवान को बहुत याद करते हैं, तो आपका तो नाम था ही नहीं उसमें। हनुमान जी को फर्क थोड़ी पड़ा। फिर पता चला उस डायरी में नाम था जिनको भगवान सबसे ज्यादा याद करते हैं, नंबर 1 नाम था। माना जब उनके, क्योंकि उनके ऊपर किसी भी बात का इन्फ्लुएंस नहीं होता। जब हम किसी से प्रभाव मुक्त, किसी बात से प्रभाव मुक्त होना अगर हम चाहते हैं, तो प्रभाव मुक्त होंगे तो शक्तिशाली बनेंगे। तो हमारे को सिर्फ आत्मिक स्थिति ही काम करती है। जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना हम बॉडी कॉन्शियसनेस से दूर होंगे, तो इन चीजों से फ्री हो जाएंगे। फिर कहें तो आत्मिक स्थिति, उससे क्या आता है, जब मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में हूँ, जो मेरा संपूर्ण पवित्र स्वरूप है, जब उसमें है, तो उसमें जो हमारा गुण है सिंप्लिसिटी, वो सिंप्लिसिटी उसमें आ जाता है। क्योंकि फिर मुझे किसी आवरण की, किसी को इम्प्रेस करने की, किसी को प्लीज करने की, फालतू में प्लीज करने की जरूरत नहीं। किसी को सुख देना एक और बात है, किसी को प्लीज करना क्योंकि मुझे उससे कुछ चाहिए, 2 अलग बातें हैं। मुझे उसको करने की जरूरत ही नहीं।
फॉर इंस्टेंस एक छोटा बच्चा है, वो काला है, गोरा है, गरीब है, अमीर है, वो छोटा बच्चा सबको अट्रैक्ट करता है। क्यों? उसके अंदर पवित्रता का बल है, सिंपल है, कोई ऐसे फैंसी ना कपड़े पहनता है, सिंपल कपड़े भी पहनता है, सिंपल तरीके से है, पर वो बैठता है, वो सबको अट्रैक्ट करता है बिकॉज ऑफ व्हाट? दैट प्योरिटी। और वो प्योरिटी लीड्स टू व्हाट? सिंप्लिसिटी। फिर जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में हैं तो हम प्रभु प्रेम का डीपली अनुभव कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे को प्रभु प्रेम का अनुभव जैसा हम चाहते हैं वो हो नहीं पाता। जब जब हमारी आत्मिक स्थिति बढ़ती चली जाती है, तो आपको याद होगा हम सबके साथ संजय भाई ने क्लास करी थी कि उनको क्या बोला गया था शुरू शुरू में, बस आप आत्मिक स्थिति पे काम करो आत्मिक स्थिति वाला। तो योग कैसा लगेगा। ये बात बिल्कुल सत्य मुझे लगती है। बिल्कुल, मैंने भी आजमाई है ये बात। आज सही है ना। और आज जिस दिन हम उसको ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं उस दिन मेरा योग परफेक्ट लगता है। हम जब भट्टियों में जाते हैं तो क्या है, हमारे को वही प्रैक्टिस कराते हैं। भट्टी में जाकर योग क्यों लगता है? इसीलिए क्योंकि हम आत्मिक उस स्थिति स्थिति को बनाकर रखते हैं स्थिति और बनी वही रहती है। मेरा ओरिजिनल प्योर स्वरूप है। और जब मैं इस स्थिति में हूँ तब क्या होता है, मेरे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जैसे ट्रांसपेरेंट सब मेरे अंदर देख सकते हैं ये जो क्या सोच रहे हैं, और मैं भी दूसरों को देख सकती हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं। सबसे ब्यूटीफुल बात ये है, क्योंकि मेरे अंदर की सोच इतनी पवित्र है तो मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा है कोई देख ले कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्योंकि मैं सोच ही अच्छा रही हूँ, नो प्रॉब्लम ना। और हम दूसरे को भी देख पाते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई आवरण नहीं है। आई एम नॉट वेयरिंग रोजी ग्लासेस, मैंने कोई अलग अलग रंगों का चश्मा नहीं पहना, कुछ है ही नहीं, तो सामने कोई आता है इमीडिएटली समझ आ जाता है इसका क्या भाव है, इसके साथ मुझे क्या करना चाहिए, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। जो बाबा कहते हैं सेवा करो, तो मुझे इसको क्या देना चाहिए, या हमें किसी को एम्प्लॉय करना है, इसको किस काम के लिए मुझे एम्प्लॉय करना चाहिए, इसमें क्या खासियत है, मुझे सब पता चलता है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सेसिव थॉट्स का वो जो है जो बहुत सारे तूफान की तरह व्यर्थ संकल्प आते हैं वो है ही नहीं, तो सब कुछ क्लियरली नजर आता है। उसका एक एक बोल, एक एक चाल चलन मुझे सब कुछ बता देता है। कल बताया ना हमको सौरभ भाई ने कि ब्रह्मा बाबा कैसे देखते थे कि योग कितना लगता है, जी, कैसे देखते थे कि कौन क्या कैसे कौन ज्यादा खाना खाता है, कौन कैसे सीढ़ियां आत्मा ही। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चेहरे और चलन से। तो वो क्या, वो क्यों हुआ? क्योंकि संपूर्ण पवित्रता का अनुभव करते थे निरंतर, इसलिए इसलिए वो देख पाते थे। और वही शक्ति बाबा कहता है तुम में भी है, तुम ही हो वो ब्रह्माचारी, ब्रह्मा के आचरण को हम फॉलो करने वाले। और जब हम ऐसे करते हैं तो क्या बन जाते हैं? इंद्रिय जीत। कौन सी इंद्रियां? फिजिकल इंद्रियां और हमारी सूक्ष्म कर्म इंद्रियां। फिजिकल कर्म इंद्रियां क्या है? देखना, हम कहते हैं देखना, देखना सबसे बड़ी बात है। देखना वो क्या देखना। देखते हो? देखना, सुनना, आज बोलना। आज एक चीज बोलूंगी। आज जो आप कह रही हैं कर्मेंद्रिय, तो आज उन्होंने भी बोला, रुपेश भाई ने भी यही, आज उनकी क्लास थी 3 बजे, उन्होंने भी यही बोला कि बोला मम्मा सब बोल रहे हैं दादी प्रकाश मणि को याद कर रहे हो, सब कहते हैं अव्यक्त बने, तो उसके लिए सबसे अच्छा आसान अभी आपके पास एक ही है कि आप अपने आप को सोचो। सबसे पहले सोचो मैं अंधा हूँ, फिर सोचो मैं बहरा हूँ, फिर सोचो मैं गूंगा हूँ। अगर ये 3 चीजें समझ ली तो आप जो आप कह रही हैं अभी, तो ऑटोमेटिकली कर्मेंद्रियां वहीं पहुंच जाएंगी, शांत हो जाएंगी। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। हमारी हाँ। आसक्ति आंखों से देखने की, सुनने की, बोलने की होती होगी, किसी चीज को टच करने की भी होती है। हाँ, वो तो बहुत सारी हैं। ये होती है, ठीक है, किसी चीज को सूंघने की होती है, पर सबसे बड़ी आसक्ति तो हमें ओवरटेक करना है, जिसको ओवरकम करना है। आप सबसे बड़ी तो देखो यही है। जब भी हम परेशान होते हैं, क्या कहते हैं? चाय पिलाओ, चाय लाओ, कॉफी लाओ, कुछ मीठा खा लो, क्योंकि हम अंदर से डिस्टर्ब हैं,
तो अपने आप को उस चीज में डाइवर्ट करते हैं, फिर वो हमारे को अंदर जाके हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के वो जो सारे जूसेस क्रिएट होते हैं, वो भी तो हमारे अंदर फिर हलचल क्रिएट करते हैं ना। पर इस चीज से हमारे को मुक्त होना, वो तब कहेंगे कर्म इंद्रिय जीत। कर्म इंद्रिया देखना, सुनना, बोलना, वो हम सबको मालूम है। दीदी सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, मेरे पास फोन आ गया था तो मैं ये सेंटेंस सुन नहीं पाई कि जब हलचल होती है, आपने बोला कि और फिर वो जो हमारा मन करता है कि चाय पिलाओ, कॉफी पिलाओ, तो उसका क्या साइड इफेक्ट होता है? देखो साइड इफेक्ट ये होगा ना, आप अपने अंदर वो लेके जा, हाँ जी, तो जिसकी आपको जरूरत है, तो आपकी जो फिजिकल बॉडी है उसको ज्यादा काम तो करना पड़ेगा। वो जब ज्यादा काम करेगी तो वो आत्मा को खींचेगी। आप कभी ओके। थोड़ा सा ओवर ईट कर लो और फिर योग में बैठो। जितना ओके। जरूरी है सिर्फ उतना ही हमको खाना। अगर आप ज्यादा खाते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, एनर्जी हमारी डिप्लीट होती है वो ज्यादा खाने से। हमारी पूरी बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में लग जाती है, तो फिर डाइजेस्ट हमारा करने में। संकल्प भी उधर जाएगा, शरीर खींचेगा। और आप थोड़ा सा लाइट रहो, जितना खाना है थोड़ा सा कम की तरफ खाओ, जो चाहिए वो खाना है, पर कभी भी ओवर ईट करके देख लो, चाय ज्यादा पीकर देख लो, कोई भी एक चीज जो हमें जिसके लिए आ सकती है उसको ज्यादा करके देख लो, वो हमें परेशान करेगी, हमें योग नहीं करेगी। अटेंशन हमारा कहाँ जाना चाहिए? अटेंशन, हाँ, अटेंशन हमारा, हमारे, मतलब हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, हम सोल कॉन्शियस नहीं रह पाते हैं, क्योंकि शरीर खींचेगा ना, शरीर है ना? खींचेगा। राइट। पर दीदी मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं बताऊं आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं कम खाती हूँ तो मेरा बीपी लो होने लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, मुझे ज्यादा आप नहीं पूरा खाओ, खाना। आप पूरा खाओ, बस ज्यादा नहीं, अच्छा। ठीक है। ज्यादा नहीं होना चाहिए। पूरा तो सबको खाना है, तो जो शरीर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है, दैट इज, करना ही करना है। ये मैंने बात एक बारी दीदी से भी पूछी थी, आशा दीदी से। उन्होंने बोला जितना सिंपल खाना जितना जरूरी है आप अपने शरीर को दो। आपको अपनी हेल्थ का पता है, उसके हिसाब से चलो, पर उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होना, नहीं तो वही ध्यान आता रहता है, अभी मुझे सैलड खाना था, अभी मुझे खाना था, अभी इस चीजों को नहीं पढ़ना नहीं, वो तो बुद्धि जाती रहती है ना उधर हमारे। ओके ओके नहीं बनाना चाहिए। ओके, थैंक यू सो तो मच। हमारे को चाहिए स्थिरता। हमारी जब शरीर स्थिर होगा तब मन बुद्धि परमात्मा में लगेगा, योग होगा, और योग होगा तो शक्ति होगी, और मैं अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप को अनुभव करेंगे। तो जो हम कहते हैं, बाबा हमें बताते हैं मूल्यों में, पवित्रता सुख और शांति की जननी। तो जो पवित्रता एक्चुअली सारे गुणों की ही जननी है। पवित्रता है तो सब गुण ऑटोमेटिक आ जाते हैं। पवित्रता है तो शांति है, पवित्रता है तो प्रेम की भावना आती है, पवित्रता है तो हमारे को आनंद का अनुभव होता है। इम्प्योर थॉट के साथ हम आनंद को अनुभव कर सकते हैं? वो हो ही नहीं सकता। हम सबको मालूम है, हम सब ज्ञान में है, हम सब रोज मुरलियां पढ़ रहे हैं, हम सबको मालूम है। जस्ट हम जो चीजें हम सब पढ़ते आए हैं उन्हीं को थोड़ा सा हमने समाप्त किया। तो प्योरिटी अर्थात ब्रह्मचर्य, कौन सा ब्रह्मचर्य? सारी आकर्षणों से मुक्त। आकर्षणों का, इंद्रियों का। और जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बैठते हैं, दुनिया की बातों का आकर्षण समाप्त हो जाता है। आपको बातें सुनने का मन नहीं करता, ऊंचा बोलने का मन नहीं करता। ये हम सबका एक्सपीरियंस होगा जरूर। जब एक योग होकर बैठो, उसके बाद आपको बात बोलने का भी मन नहीं करता। तभी हम सेशन के पहले जो करते हैं योग 2-3 मिनट का करते हैं, और उसके एंड में क्या करते हैं, लंबा करते हैं। उसके बाद क्योंकि किसी को बात करने का ये सीखा, और ये पवित्रता पे जो मैंने थोड़ा सा मनन चिंतन किया, तो पवित्र अर्थात स्मृति स्वरूप। तो जो मुरली थी, मुरली के ही पॉइंट्स को लेकर मैं एक एक पॉइंट बोलती जाऊंगी और हम योग करेंगे।
हम सबको मुरली अच्छे से समझ आती है, उसको एक्सप्लेन करने की मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी जरूरत है। और हम जो भी मैं पॉइंट बोलूंगी बस उसका स्वरूप बनेंगे, स्थित होंगे एक एक मिनट के लिए, एंड एक तरह से मुरली भी के भी हमारी रिविजन हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू रचना मैम, थैंक यू। शुड वी मूव ऑन टू योग देन? ठीक है, चलिए हम सभी शरीर को बिल्कुल स्थिर करके बैठेंगे और अपने आत्म स्वरूप में टिकेंगे। अपने आप को माथे के बीच आत्मा देखने का अनुभव करेंगे। और इस स्वमान में टिकेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मुझसे पवित्रता का गोल्डन प्रकाश चारों ओर फैल रहा। ये पवित्रता ही हमारे भारत देश की महानता, श्रेष्ठता है। ब्राह्मण जीवन में भी प्रॉस्पेरिटी का अनुभव कराते हैं। पवित्रता विश्व परिवर्तन का आधार है। हमारे जड़ चित्रों को भी श्रेष्ठ मानने का आधार पवित्रता। मुझे बाप द्वारा जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कराती है। मैं स्मृति स्वरूपात्मा अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को देख रही हूँ। अपनी पवित्रता को महसूस कर रही हूँ। कैसे पूरे चक्र में मेरा अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप संपूर्ण पवित्र है। ये पवित्रता ही मुझे बाबा के साथ समीपता का अनुभव कराती है।
मनसा में श्री स्मृति, वाचा में सत्यता और मधुरता, और कर्मणा में नम्रता और संतुष्टता के साथ साथ हर्षित मुक्ता का भी अनुभव कराती है। ऐसी में संपूर्ण पवित्र आत्मा और बाबा परम धाम से मुझ पर पवित्रता का प्रकाश डालेंगे। मैं पवित्रता के प्रकाश से अपने इर्द गिर्द एक सुंदर कवच का अनुभव कर रही हूँ। सेफ हूँ, ओम शांति।